days. I'm going around playing city games. Now you say you're so down, not right now. Think you look at me and walk away. Let me know. Too cold. Touching me, teasing me, telling me no. But this time I need to feel you. I'm all alone. Just lose control. Touch my soul. Let me feel you. Turn the lights down low. कुछ करो ना, बोलो ना लड़की को साथ में चलने के लिए प्लीज। मैं नहीं जाऊंगी मिस्टर बिगड़ेलू, सुना तुमने? निकलो यहाँ से। मेरी तरफ देखो। बेबी, अभी जो तुम्हारे पास टाइम है ना, ये टाइम दोबारा तुम्हारे पास नहीं आने वाला। मैं नहीं चाहती कि मेरी तो एंजॉय ना करे। तुम स्टडी भी करो, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी करो। तो इस टाइम को जाया मत करो। जाओ, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है दी, आप कह रहे हो तो मैं जा रही हूँ, वरना मिस्टर बिगड़ेलू के साथ जाने का मुझे कोई शौक नहीं है। फाइनली ये लड़की मान तो गई। अब चलो मिस्टर बिगड़ेलू। थैंक यू सो मच दी, आपने मिसेस टैटल को मना ही लिया। आप सच में बेस्ट हो। अच्छा ठीक है बाबा, अभी तुम जाओ, वरना इस लड़की का फिर से मूड चेंज होगा ना, तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा ठीक है दी, अब मैं चलता हूँ, बाय। और फिर टैन जंगकुक दोनों ही घर के बाहर आ जाते हैं। देखो, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। मेरी दी ने कहा इसलिए मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। अरे नहीं, मैं क्या सोचूंगा कि तुम मेरे लिए आई हो। वैसे मैं सस्ता एटीट्यूड, तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। तुमसे तो कम ही हूँ मिस्टर बिगड़ेलू, तुम्हारी जितनी जिद तो नहीं करती मैं। एक्सक्यूज मी मिस सस्ता एटीट्यूड, मैंने कब जिद करी है? झूठे कहें क्या, तुमने जिद नहीं करी। मुझे लगता है कि तुम उस रात की बात कर रही हो। जस्ट शट अप मम, मैं किस रात की बात नहीं कर रही हूँ। तुम चुपचाप चलो, अब मेरी बारी आई तो चलो। हाँ वैसे मैं सस्ता एटीट्यूड, जो भी कहो, उस रात तुमने भी एंजॉय तो किया था ना। मैंने कोई एंजॉय नहीं किया था, समझे तुम? मुझे पेन हो रहा था। हाँ, ये मैंने क्या बोल दिया? अगर मुझे देख लिया तो आप चलो भी। जंगकुक, आखिर तुझे हो क्या जाता है? जब भी वो तेरे सामने आती है तो उसमें खो क्यों जाता है? जब से ये लड़की मेरी जिंदगी में आई है ना, तब से मैं वो रहा ही नहीं हूँ जो मैं था। अलग ही दुनिया में रह रहा हूँ मैं तो अब। अरे भाई, इतनी शांति क्यों है? थोड़ा मुंह फाड़ो अपना। इतना ही शौक जगाते तो खुद ही क्यों नहीं अपना मुंह फाड़ लेता होबी डोबी। वाह साली साहिबा, क्या बेइज्जती की है इस गोभी की। तुम कितना शांत बैठी हो, तुम भी कुछ बोलो ना। नहीं जिमिना, मुझे चुप रहना ही ज्यादा पसंद है। ओह मिसेस द एटीट्यूड, तुम्हें चुप रहना पसंद है, लेकिन बेड पर तो तुम्हें चिल्लाना ही पड़ेगा। शट अप, मेरे साथ ना ऐसी गंदी बातें मत करा करो, समझे तुम? अरे तेज जंगकुक, ऐसी बातें तुम्हारे साथ नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा? वैसे जिमिना, जो भी कहो, फर्स्ट नाइट पर कमर के साथ साथ बेड भी टूट ही जाएगा। अरे साली साहिबा, तुम सिर्फ बेड की बात कर रही हो, मैं तो पूरा घर हिला के रख दूंगा। मिस्टर बिगड़ेलू, तुम्हें शर्म तो नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे ते मैडम, अगर जीजू भी शर्माएंगे तो मैं मौसी कैसे बनूंगी? हाँ सही कहा मिन होई, मैं तो दो बनूंगी। मैं तो बुआ भी बनूंगी और मौसी भी बनूंगी। हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? दिख नहीं रहा तुम्हें? टच कर रहा हूँ मैं। मिस्टर बिगड़ेलू, अपना हाथ हटाओ, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, मिस्टर बिगड़ेलू, दांत मत निकालो, अपना हाथ हटाओ। पता नहीं क्यों पर आज मेरा बहुत मूड हो रहा है तुम्हारी लैप्स को ब्रेक करने का। शट अप, एक दिन तुम्हारा ये जो शट अप तुम्हारे काम नहीं आएगा। मैं फुल नाइट करूँगा, फुल नाइट। तुम्हें मेरे बेड पर चिल्लाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर बिगड़ेलू, मैं नहीं कहने दूंगी तुम्हें पूरी रात। मिसेस द एटीट्यूड, तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी। एक तो तुम इतनी ज्यादा सेक्सी हो, तो खुद पे कंट्रोल कैसे ही करूँगा मैं? मुझे नहीं पता कि कैसे कंट्रोल करोगे, लेकिन मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ सही कहा, तुम तो हो भी सुकड़ी सी। 1-2 घंटे से ज्यादा मुझे नहीं झेल पाओगी। हाँ तो इतना नहीं झेल सकती मैं। इतना कौन करता है? जो कोई नहीं करता वो जियोन जंगकुक करता है। और फिर सब देखो ऐसे परेशान करते करते
पहुंच जाते हैं। ये जिमिन और मिनहोई मुझे यहाँ छोड़कर पता नहीं खुद कहाँ गायब हो गई हैं। ओए मिसेस द एटीट्यूड, कुछ पसंद आया? अभी तो नहीं, बस अब देख ही रही हूँ। अच्छा सुनो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, क्या मैं वो तुम्हें पहना सकता हूँ? पर तुम क्या लेकर आए हो मेरे लिए? वो जब मैं तुम्हें पहनाऊंगा तुम देख लेना। पर फिर भी बताओ क्या लेकर आए हो तुम? मिस्टर बिगड़ेलो, ये क्या कर रहे हो? ये कमरबंद तुम्हारी कमर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा है। मैं सस्ता एटीट्यूड, मुझे ना सबसे ज्यादा तुम्हारी बैग पसंद है, वही तोड़ूंगा पहले मैं। हो गया तुम्हारा, आप जिस काम के लिए आए वो कर लें। मैं तो कब से हो रेडी थे यार, तुम चलो तो रूम में कर लेते हैं। मैं उस काम की बात नहीं करी थी घटिया आदमी, मैं जा रही हूँ ड्रेस सेलेक्ट करने, तुम अपना देख लेना। अगर मैं घटिया तो तुम कौन सा इनोसेंट हो, मेरी बातों को 2 मिनटों में समझ जाती हो। एटीट्यूड कहाँ पर हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मैं 2nd फ्लोर पर हूँ और चेंजिंग रूम में हूँ। मैं भी 2nd फ्लोर पर हूँ और चेंजिंग रूम के बाहर ही हूँ, जल्दी से आओ। मिस्टर बिगड़ेलो, मैंने जो ड्रेस पहनी है ना, तुम वो देखकर मुझे पहचान नहीं पाओगे। हाँ, वो तो देखी जाएगी, तुम एक बार बाहर तो आओ। मिस सस्ता एटीट्यूड, तुम्हें पता है तुम जिस चेंजिंग रूम में ना, उसी चेंजिंग रूम में से एक लड़की बाहर आई है। ओह अच्छा, हाँ, पर तुम कब बाहर आओगी? मिस्टर बिगड़ेलो, जरा देखकर बताना, क्या वो तुम्हारे पीछे खड़ी है? हाँ, वो मेरे पीछे खड़ी है, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो लड़की ना, क्योंकि वो लड़की मेरी मिस सस्ता एटीट्यूड है। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तो लगा तुम पहचान ही नहीं पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये अपने फेस पर मार्क्स लगा लोगी और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? मिस सस्ता एटीट्यूड, मैं तो तुम्हें तुम्हारी दिल की धड़कन और सांसों से भी पहचान लूं। मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। जिमिन मिनहोई सबकी शॉपिंग भी हो गई होगी। अच्छा ठीक है, जाओ तुम ये ड्रेस निकालो, मैं यहीं पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ, मैं बस 2 मिनट में आई। और फिर ते दोबारा से चेंजिंग रूम में जाते हैं, अपनी वो वाली ड्रेस निकाल देती है और फिर टेकुक वापस से उन तीनों के पास चले जाते हैं। अब हम सबको घर चलना चाहिए, शॉपिंग भी हो गई है और काफी ज्यादा टाइम भी हो गया है। हाँ ते, तुमने सही कहा, मैं तो बहुत ज्यादा थक भी गई हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं मिनहोई, मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ। दोनों बोलते हंसे रही है जैसे सारा दिन काम कर रही थी, शॉपिंग करते करते थक गई बेचारियाँ। अच्छा ठीक है गाइस, चलो घर चलते हैं। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा और लड़कियां सारी एक तरफ हो जाएं। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा वरना मुझे गोली मारने में टाइम नहीं लगेगा। क्या ऐसे क्या देख रहा है बे? तुम सब हो कौन? हाँ, पूछ रहा है कि हम सब कौन है। तो सुनो, हम लड़कियों का करते हैं और उन्हें ले जाकर बेचते हैं। शर्म नहीं आती तुम इतना घटिया काम करते हुए और इतना प्राउडली बताते हुए? मिस्टर बिगड़ेलो चुप हो जाओ प्लीज, अब यहाँ मत शुरू हो जाना। हाँ, देखो बोले कि हमें शर्म नहीं आती, नहीं आती हमें शर्म। अब तो हमें आदत हो गई है, मजा आने लगा है अब तो हमें। जो तुम आज दूसरों की लड़कियों के साथ ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारे घर में भी तो कोई लड़की होगी ना, अगर कोई उसके साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? जान ले लूंगा मैं उसकी। अपनी बेटी से इतना प्यार करते हो और दूसरे की बेटी के साथ ऐसा करते हो क्यों? मिस्टर बिगड़ेलो बहस मत करो, चुप हो जाओ। क्योंकि वो मेरी अपनी बेटियां नहीं है ना, इसीलिए। देखो मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, अगर यहाँ से चले गए तो ठीक है, वरना तुम सबके साथ अच्छा नहीं होगा। तुम हमें मारोगे, तुम एक हो और हम कितने सारे हैं। तुम सब चपड़गंजुओं के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। मिस्टर बिगड़ेलो तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तुम चुप हो जाओ, देखो वो कितने सारे हैं और उनके पास गन भी है। वाओ, ये लड़की तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। वैसे कौन है ये? अबे साले, उस पे नजर भी मत डालना। वाओ, इतना ज्यादा प्यार, उस पर नजर भी कोई डाले, ये भी बर्दाश्त नहीं है। लगता है कि आशिक पूरा प्यार में पागल है। प्यार का तो पता नहीं, लेकिन अगर उस पे अपनी ये घटिया नजर डाली ना तो तुम्हारी ये दोनों की दोनों आंखें बाहर निकाल के रख दूंगा। हाँ, जाओ बॉयस लेकर आओ उस लड़की को। करते हो ना तुम जैसे इंसान की यहाँ नहीं बल्कि यहाँ क्या कहीं नहीं जगह है। हाँ जीजू और मारो इसे, इन्हीं लड़कों के कारण ना लड़कियाँ आज भी सेव नहीं है। इन्हीं घटिया लड़कों के कारण ना लड़कियाँ अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं।
ड्रॉप करके आता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम दोनों ध्यान से जाना और तुम अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना जिमीना। और फिर जो जिमिन होते हैं वो गाड़ी से निकलकर जॉन मैंशन के अंदर चली जाती है। मिस्टर बिगडेलू, तुम ठीक तो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? मैं सस्ता एटीट्यूड अगर बोलूं कि लगी है तो क्या तुम्हें फर्क पड़ता है? कभी तो आंसर कर दिया करो मेरे इस क्वेश्चन का। अगर बोलो कि फर्क पड़ता है तो तुम रीजन पूछने लगोगे और मेरे पास कोई रीजन नहीं है। नहीं पूछूंगा रीजन, तुम बस बताओ क्या तुम्हें फर्क पड़ता है? हाँ मुझे फर्क पड़ता है, जब तुम्हें चोट लगती है बहुत फर्क पड़ता है मुझे। अब रोने मत लग जाना रोंदलू कहेगी। मिस्टर बिगडेलू, मैं रोंदलू नहीं हूँ, तुम अपना जो ठहरा है मेरा है, ये तेरा है, ये लम्हा मैं जी लूं जरा। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तो खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। अब हमें चलना चाहिए, काफी ज्यादा रात हो रही है। हाँ तुमने सही कहा, काफी ज्यादा रात हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। कंट्रोल जंगू कंट्रोल। हाँ वाओ, बट वाओ ये मेरा नहीं है। आई नो, पर ये तुम्हारे पास है तो अब तुम्हारा हुआ ना। नहीं ये मेरा नहीं है, ये यूनाइटेड है। तुम गाड़ी पीछे लो, हम उन्हें वापस कर देते हैं। अरे वापस करने की क्या जरूरत है? मैं उन्हें इस बिल्लून के बदले में पे कर देता हूँ ना। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। तुम गाड़ी पीछे लो, ये वापस कर देते हैं। अरे मैं सस्ता एटीट्यूड, जब मैं पे कर रहा हूँ तो वापस करने की क्या जरूरत है? तुम रख लो ना। मिस्टर बिगडेलू, मैंने कहा ना मुझे ये नहीं चाहिए, तुम जाओ वापस करके आओ। एक्सक्यूज मी, वो आपका ये बैलून हमारे पास गलती से आ गया था। हाँ तो रख लो ना बेटा। वो एक्चुअली आंटी बात ये है कि जो मेरे साथ लड़की है ना वो इस बैलून को रखना नहीं चाहती। बेटा कहते हैं कि अगर हार्ट शेप बैलून हमारे पास खुद आए तो इसका मतलब होता है कि हमारे प्यार की कहानी शुरू होने वाली है। देखना एक दिन वो लड़की तुम्हें खुद से भी ज्यादा प्यार करेगी। आप ये सब बातें कर रहे हो, आपको ये सब कैसे पता और आपको कैसे पता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? बेटा मैंने पूरी दुनिया देखी है, मैं ऐसे ही बुरी नहीं होगी। और रही बात कि मुझे कैसे पता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि अभी उसे एहसास नहीं हुआ। पर जिस दिन उसे एहसास होगा वो तुम्हारे पास होगी, तुम दोनों के प्यार की कहानी बनेगी। आप सच में बहुत ज्यादा प्यारी हो। मैं इस बिल्लून को ले रहा हूँ। आई डोंट नो कि वो लेगी या नहीं, पर मैं तो ले रहा हूँ। नहीं डोंट वरी बेटा, वो इस बिल्लून को ले लेगी क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी कुछ है। आई विश कि वो ले ले, क्योंकि उसके दिल का तो पता नहीं, लेकिन मेरे दिल में तो बहुत कुछ है। आई डोंट नो कि क्या है, लेकिन बहुत कुछ है। बेटा ये एक पागलपन वाला प्यार है, क्रेजीनेस वाला लव, जो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन आगे जाकर समझ में आएगा। मैंने उन्हें ये बैलून वापस करने की बहुत ट्राई किया लेकिन वो ले ही नहीं रही। पर मिस्टर बिगडेलू, हम इस बैलून का क्या करेंगे? तुम वापस कर दो। सस्ता एटीट्यूड अब वो नहीं ले रही, अब मैं जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकता हूँ उनके साथ। और तुम फिक्र मत करो, मैंने पे कर दिया उन्हें। अब तुम इस बैलून को रख लो। मैं इस बैलून का क्या करूँगी? नहीं चाहिए मुझे, कम से कम मेरा दिल रखने के लिए रख लो प्लीज। मिस्टर बिगडेलू, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगी इसका? अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं भी इसका क्या ही करूँगा, छोड़ देते हैं। इतना प्यारा बैलून क्यों छोड़ देते हैं? मैं रख लूंगी। थैंक यू मुझे ये बैलून देने के लिए। अब चलो, घर के लिए लेट हो रहा है। चलो क्या है इनकी किस्मत में, कोई भी नहीं जानता। इनका मिलना है इनके नसीब में, ये खुद नसीब भी नहीं जानता। प्यार तो सब करते हैं लेकिन इस कहानी का प्यार कुछ अलग ही होगा। तो आर्मी माय लव इज क्रेजीनेस का पार्ट 9 यहीं पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। आर्मी आप सब कमेंट बहुत कम करते हो और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। प्लीज यार कमेंट कर दिया करो। चलो अब मैं आप सबको बोर नहीं करूंगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मिलेंगे सुई के नए पार्ट में। बाय बाय।